हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबी की कक्षा। तो आज हम करेंगे अ लिटिल अबाउट रेजिस्टिविटी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ये जो रिलेशन है ये हमारा कैसे आया, ये इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फर्दर करते हैं हम। तो ये हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, देन R इज इक्वल टू रो। मीन्स व्हाट वी सेइंग कि अगर हमारी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो हमारी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, R के इक्वल में। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को? तो रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी यूनिट्स क्या रहेंगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? दैट इज ओम मीटर। और कैसे आई थी वो हमारी, कि जैसे ये था हमारा R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो हमारा रो क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाय एल। मीन्स रेजिस्टेंस क्या है? ओम, और ये हो गया हमारा मीटर स्क्वेयर और ये हो गया हमारा मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम मीटर। तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टेंस के बारे में तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक कॉपर वायर है 2 मीटर लेंथ की और एक कॉपर वायर है हमारे पास 4 मीटर लेंथ की, तो जो रेजिस्टिविटी रहेगी आपकी दोनों केसेस में क्या रहेगी? सेम। या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक एक हमारे पास थिक कॉपर वायर है और एक हमारे पास थिन कॉपर वायर है, तो रेजिस्टिविटी दोनों केसेस में सेम रहेगी। मींस लेंथ या एरिया का या उसके डायमेंशंस का उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी विल बी सेम। तो अभी रेजिस्टिविटी का हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या रहता है मेटल्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर, उसका क्या ऑर्डर रहता है? रेजिस्टिविटी होती है हमारी इस ऑर्डर में, मेटल से ज्यादा होती है हमारी अलॉयज की और अलॉयज से ज्यादा होती है इंसुलेटर्स की। ठीक है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी हमारी कम होती है क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी किस ऑर्डर में होती है? 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻12 ओम मीटर। ठीक है, और अलॉयज की होती है हमारी 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻5 टू 10⁻⁴। तो ये होती है, और इंसुलेटर्स की हमारी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है 10⁻² टू 10⁻14 ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या है कि रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम अलॉयज की होती है और सबसे कम किसकी रहती है? आपकी मेटल्स की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं आपका रेजिस्टेंस, I mean combination of resistances. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आपका 2 वे में रहता है। फर्स्ट इज योर सीरीज एंड नेक्स्ट इज योर पैरेलल। तो अभी हम करेंगे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस?
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड और अटैच एंड टू एंड कॉन्टिन्यूसली। कैसे, लाइक दिस, कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टर है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये क्या है आपके एंड टू एंड कनेक्टेड है। लाइक ये हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया और ये, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। तो ये हमारी रेजिस्टेंस क्या है, एंड टू एंड कंबाइंड है। तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 means all the resistances will combine, फाइन। तो क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे कि जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है इसमें, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, मान लीजिए ये आपका गया इलेक्ट्रिक करंट I, तो वो सारे रेजिस्टेंस में आपका सेम रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स सब में आपका I इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों रेजिस्टर्स में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें रहेगा आपका V1 और इसमें V2 और इसमें V3, मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो ये रहेगा, मीन्स अब ये जो रिलेशन है हमारा कि नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए आपका R1 है आपका 2 ओम, मीन्स आपकी एक रेजिस्टर हमने कंबाइन किया 2 ओम का, सेकंड हमने किया 3 ओम का और थर्ड किया हमने 1 ओम का। तो आपका फाइनल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 1 means 6 ohm. This will be the total resistance when the resistors are combined in the series combination. अब हम देखेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास कैसे आया, तो चलिए करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हैं आपके 3 रेजिस्टर्स, ये हमने एक सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये है हमारा R1, लेट अस अज्यूम, एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो हमने क्या बोला अभी आपको मेन पॉइंट्स में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका जो करंट होगा वो आपका तीनों में सेम रहेगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सब में अलग अलग जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा V1, इसमें V2 और इसमें V3, मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाय ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ, तो उसमें क्या था बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमारा R1 रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारी है इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस वाले रेजिस्टर के लिए हमारा कितना हो जाएगा V1, I आपका सेम है तो क्या होगा आपका V1 इज इक्वल टू IR1, ओके। एंड V2 मीन्स सेकेंड रेजिस्टर के लिए आपका कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, IR2, और थर्ड वन के लिए क्या हो जाएगा V3 इज इक्वल टू, मीन्स इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर नोट करेंगे तो ये हमारे आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ। तो ये इन तीनों की वैल्यू हम किस में, इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या रहेगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3,
फाइन स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, चलिए ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, आई अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आई आपका कट जाएगा। फाइन, तो क्या बचेगा आपका, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा, इसकी क्या एप्लीकेशंस, मींस इसका क्या इफेक्ट रहता है कि जो हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस होती हैं उनमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हम नहीं लगाते रेजिस्टेंसेस को, मींस जो हमारे गैजेट्स हैं जैसे बल्ब है या ट्यूब्स है उन सबको हम सीरीज में इसलिए नहीं लगाते कि मान लीजिए अगर एक में कोई फॉल्ट आ जाता है या वो फ्यूज़ हो जाता है तो करंट आपका आगे फ्लो नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए होम अप्लायंसेस में हम कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। टिल देन, बाय।